ये मैं पाठ 10 मधुर वचनानी का तीसरा श्लोक पढ़ रही हूँ। उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यथा केन न हस्तेन तालिका संप्रद्यते तथोद्यमं परित्यज्य न फलम कर्मणा भवेत्। अब इसका हम अन्वय पढ़ेंगे। यथा एकेन हस्तिना तालिका न संप्रद्येत तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणा फलम न भवेत्। इसका मतलब जैसे एक हाथ से, एकेन मतलब एक हाथ से तालिका ना संप्रदेत मतलब ताली नहीं देते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। तथा उद्यमम मतलब परिश्रम, मेहनत। परित्यज्य मतलब परित्याग करना, त्याग करना। उद्यम यानी परिश्रम के त्याग से कर्म का फल हमें नहीं मिल सकता। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। यानी कि परिश्रम को त्याग करके कर्मों का फल हमें नहीं मिल सकता। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसका अर्थ क्या है? यथा एकेन हस्तेन एव तालिका वादनम ना भवति। जैसे, यथा मतलब जैसे, एक हाथ से तालिका वादनम ताली नहीं बजती, ताली का वादन नहीं होता यानी ताली नहीं बजती। तथा परिश्रम, उसी प्रकार परिश्रम त्यक्त्वा केवलम भाग्येन एव कार्यस्य फलम प्राप्तम ना भवति। मतलब उसी प्रकार से परिश्रम को हम त्याग कर केवल भाग्य के भरोसे कार्य को के फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथा श्लोक। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। अन्वय। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्य किम करोति। जिसका, यस्य मतलब जिसका स्वयं मतलब अपना, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं हो, शास्त्रम तस्य किम करोति उसका शास्त्र क्या कर सकता है या क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा, लोचन मतलब होती है आंखें, नयन। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचन से विहीन जिसके नेत्र ना हो, दर्पणा किम करिष्यति उसका दर्पण क्या करेगा। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है यह मनुष्य बुद्धि प्रयोगम ना करोति, जो मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रेषु लिखितम ज्ञानम शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान, तस्य किम अपि हितम उसकी भलाई के लिए, उसकी भलाई कर्तुम ना शक्नोति उसकी भलाई करने में सक्षम नहीं है। शास्त्रेषु लिखितम ज्ञानम शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान, तस्य किम अपि उसके लिए, उसके हित के लिए सक्षम नहीं है। शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान उसके हित के लिए सक्षम नहीं है, उसको कुछ नहीं बता सकता अगर वो अपनी बुद्धि प्रयोग ना करे तो। यथा निद्राभ्याम विहीनस्य, जैसे कि नेत्र से विहीन यानी अंधा व्यक्ति, कृते दर्पणस्य कश्चित अपि लाभा न भवति उसका दर्पण उसका क्या कर सकता है। अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण बेकार है, तो अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण उसका कोई लाभ नहीं दे सकता है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म तथा सुखम। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम अन्वय पढ़ेंगे। विद्या विनयम ददाति, विद्या से विनय प्राप्त होता है। विनयात पात्रताम याति, विनयात विनय से हमें पात्रता मिलती है, मतलब काबिलियत मिलती है, योग्यता मिलती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और किसी भी चीज़ को जब हम योग्य हो जाते हैं, एबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर, उससे हम धन प्राप्त करते हैं। और धनाद धर्म तथा सुखम प्राप्त होती, और धन के द्वारा धर्म के सभी कार्यों से हमें सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनयम ददाति मतलब विद्या से हमें विनय मिलता है। विनय मतलब क्या होता है? विनय मतलब होता है हमारे कुशलता, सक्षमता, कार्य की कुशलता। विद्या हमें कुशलता प्रदान करती है, हमें उस जिसको कहते हैं ना लिटरेट बनाती है, और हमें कुशल बनाती है। और विनयात योग्यता प्राप्ति, विनय से हमें योग्यता मिलती है।
योग्यता धनम प्राप्यते, किसी भी जब हम किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। योग्यता हमें धन की प्राप्ति देता है। धनेन धर्मस्य कार्याणि, और धन के द्वारा धर्म के सभी कार्यों को करने से भवन्ति धर्मस्य कार्य चा मानवा सुखम प्राप्नोति, और मानव को धन के द्वारा सभी धर्म के कार्य पूरे होते हैं जिससे कि मानव को सुख की प्राप्ति होती है।